भारत अब चीन की हर चाल का आसानी से जवाब दे पाएगा क्योंकि भारत ने एक सबमरीन प्लान तैयार किया है। क्या है भारत का ये सबमरीन प्लान और उसके साथ क्या है चीन की वो चाल जिसके लिए प्लान तैयार किया गया है, वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चीनी नौसेना नंबर के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी है और ये तेजी से अपना आकार बढ़ा रही है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास मौजूद हैं और वो चौथे सुपर कैरियर की तैयारी कर चुका है। अभी नहीं, लेकिन अगले 2 से 3 साल के अंदर ये एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर क्षेत्र में भी दिखाई दे सकते हैं। सबमरीन और जंगी जहाज तो इस इलाके से होकर गुजरते ही हैं, लिहाजा एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप का सबसे बड़ा किलर यानी कि सबमरीन की ताकत भारतीय नौसेना युद्ध स्तर पर बढ़ा रही है। दुनिया में फिलहाल 3 तरह के सबमरीन हैं। पहला डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है। फिलहाल भारत के पास 16 डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन्स हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि SSBN INS अरिहंत तो सूत्रों के मुताबिक दूसरी अरिघात का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द वो भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के माने तो भारतीय नौसेना को उनकी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन SSN की मंजूरी भी सरकार की ओर से मिल सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत अब क्या है ये आप समझिए। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सबमरीन जो कि परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट करती हो। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन तो है, लेकिन अभी तक भारतीय नौसेना के पास कोई न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी कि SSN नहीं है। डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन भारत के पास मौजूद है, लेकिन अगर इन दोनों में फर्क की बात करें तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सबमरीन बनाई गई है पानी में गोता लगाने के लिए और पानी के अंदर छिपकर जितने देर तक रहें दुश्मन की नजर से भी बचा जा सकता है और दुश्मन पर अचानक हमला भी किया जा सकता है। 50 दिन समुद्र के अंदर रह सकती है ये सबमरीन। मौजूदा पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन को चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और बैटरी चार्ज करने के लिए सबमरीन को पानी की सतह पर आना होता है, यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन को सतह पर आना ही होगा। और ऐसे में किसी बड़े लंबे अंडर वाटर ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के पास सतह पर आने की ऐसी कोई मजबूरी नहीं। ये लंबे समय तक पानी के अंदर डाइव लगा सकती है। ये पावर पर नहीं बल्कि उस सबमरीन को ऑपरेट करने वालों के नौसैनिकों की क्षमता पर निर्भर करता है। ये 50 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है। इसके अलावा बैटरी चार्ज करने की जरूरत ही इसमें नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए इसमें ऊर्जा बनती है जो कि लगातार चलती रहती है, तो उसे बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जानकारी के मुताबिक ये भी मालूम पड़ा है कि अरिहंत क्लास सबमरीन लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस है। अरिहंत क्लास सबमरीन एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसका नाम SSBN है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी विसल प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और 5 साल बाद 2009 में इसका सी लॉन्च हुआ और लंबे समुद्री परीक्षण के बाद साल 2016 में इसे कमीशन कर दिया गया। अरिहंत की खासियत की बात करें तो ये 110 मीटर लंबा है और 11 मीटर चौड़ा है। 700 किलोमीटर दूर तक ये आसानी से निशाना लगा सकती है। अरिहंत क्लास सबमरीन पानी के अंदर 24 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर सकती है और इसकी रेंज अनलिमिटेड है। इसमें 700 किलोमीटर मार करने वाली 12K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबल निर्भया मिसाइल को ऑपरेट कर सकती है। साथ ही ये 6 टॉर्पेडो भी लेकर डाइव आसानी से लगा सकती है। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि ATV प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने का प्लान था, जिसमें से अरिहंत पहले आ चुकी है और माना यह जा रहा है कि इसी सीरीज की दूसरी अरिहंत क्लास सबमरीन जिसका नाम अरिघात है वो भी जल्द भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए तैयार रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में अरिघात को लॉन्च किया गया था। सूत्रों की माने तो सी ट्रायल को पूरा करने के बाद ये कमीशन के लिए तैयार है। अरिघात अरिहंत से थोड़ा और ज्यादा घातक होगी। इसके अलावा अरिहंत क्लास की बाकी 2 सबमरीन S3, S4 का निर्माण भी जारी है। न्यूक्लियर सबमरीन के बेड़े में इसके अलावा भारतीय नौसेना को भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के निर्माण की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब सरकार इसके लिए मंजूरी तो दे ही सकती है और सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी साल स्वदेश में ही न्यूक्लियर सबमरीन निर्माण के लिए मंजूरी दे सकती है। नेवी के पास फिलहाल एक भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। SSBN यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन और SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के प्रोपल्शन का सोर्स न्यूक्लियर रिएक्टर ही है, लेकिन SSBN साइज में SSN से बड़ी है और उसी के तहत उसके रिएक्टर साइज और डिजाइन अलग अलग हैं।
नौसेना को उम्मीद है कि 2 SSN की मंजूरी सरकार की तरफ से मिल सकती है। नौसेना की सबमरीन फ्लीट की ताकत, भारतीय नौसेना अपने पुराने हो रही पनडुब्बियों की फ्लीट के रिप्लेसमेंट के लिए बड़ी तेजी से लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के मद्देनजर प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत को 3 नई सबमरीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अगर हम भारतीय नौसेना से सबमरीन प्लान के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना ने अंडर वाटर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबमरीन की तरफ फोकस करना काफी लंबे समय से शुरू कर दिया था। साल 1997 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अपने सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत 24 सबमरीन प्लान को आगे बढ़ाया, लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सीसीएस ने अगले 30 साल के सबमरीन बिल्डिंग प्लान के तहत पुराने प्रोजेक्ट 75 को, नए प्लान को प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत आगे बढ़ाया, जिसमें 2 प्रोडक्शन लाइन में इन पनडुब्बियों के निर्माण को जारी रखा जाने पर काम शुरू कर दिया गया। अब तकनीक के आदान प्रदान के चलते भारत में ही पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। मझगांव डॉक लिमिटेड को 6 पनडुब्बियां बनाने का जिम्मा यहां पर दिया गया है और भारत ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ 2005 में प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन का करार किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 6 पनडुब्बियों के निर्माण का ये जिम्मा यहां पर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से सबमरीन ताकत यहां पर बढ़ाई जा रही है भारत की, जिसके तहत वो किसी भी क्षेत्र में, खासतौर पर अगर चीन को जवाब देना हो तो आसानी से दे सकता है।